तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं। और बच्चों बेहिचक प्रश्न करना, प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपनी ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे बच्चों से बोलते हैं कि हम ब्राह्मण आदमी हैं, शिक्षा देना हमारा धर्म है, कर्म है। तो ये फ्री में पढ़ाते हैं। फीस काय की लेते हैं? फीस हम लेते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे, जब तक आपकी फीस वसूल नहीं होगी। तो प्रश्न पूछ के फीस वसूल करना, और जितना प्रश्न पूछोगे उतनी अच्छी बात है, क्योंकि दो प्रकार के लोग प्रश्न नहीं पूछते बच्चों। एक वो जिन्हें सब कुछ आता है, एक वो जिन्हें कुछ नहीं आता है। हमें पता है आप दोनों में ही नहीं हो, सब कुछ भी नहीं आता और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं आता। तो मेहनत करें, लोकल क्लास ट्रीटमेंट नहीं दें कि लोकल है दे देते हैं एग्जाम ये हो जाता, नहीं, ये कैरियर है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ गणितीय अवधारणा पढ़ते हैं। गणितीय अवधारणा में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे अवकलन, दूसरे नंबर हम पढ़ेंगे समाकलन। ये दोनों फिजिक्स की जान है, और सबसे बड़ी जान फिजिक्स की है हार्ट, दिल, वो है सदिश। फिर दो छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, लॉग, और फिर एक और चीज पढ़ेंगे अपन यहाँ पे बाइनोमियल प्रमेय, द्विपद प्रमेय। इतनी चीजें हम करेंगे, और इसके बाद हम आएंगे आपके पहले चैप्टर पे, और उस चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, विमाएं और इकाई। तो ये हमारी अभी सीक्वेंस रहेगी, और ये तुमने अच्छे से कर लिया तो आप बेस्ट हो गए, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता, और जीतने की आदत डालने के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसे, अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो अवकलन क्यों पढ़ते हैं? और हमने बोला गणित में है, 12th क्लास में मैथ्स में है ये, और मैथ्स के टीचर पढ़ाते भी हैं, प्रशांत सर आपको पढ़ा भी रहे होंगे। परंतु एक बात बता दें कि प्रशांत सर की यानी मैथ्स वाले टीचर की अप्रोच और हमारी फिजिक्स की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो जब हम अवकलन की बात करते हैं तो भौतिक में इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं, और उन चीजों में परिवर्तन होता है। आप कार्य कर रहे हो तो कार्य हो रहा है, यानी परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। वो परिवर्तन कितनी तेजी से हो रहा है? तो अवकलन हमें क्या निकालता है? अवकलन हमें क्या बताता है? बिठाना दिमाग में। अवकलन का से हम निकालते हैं परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज। तो अवकलन आपको क्या निकाल के देता है? परिवर्तन की दर। आपका पंखा चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है, उसकी आपको दर निकालनी पड़ेगी। वो बता देते ना, फर्स्ट पे इतनी तेज चलेगा, सेकंड पे इतनी तेज चलेगा। तो पंखे की स्पीड डिफाइन करने के लिए हमें परिवर्तन की दर पता करनी पड़ेगी। जब आप स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार चलाते हो, एक्सीलेटर देते हो तो पहिया तेज घूमता है, परिवर्तन की दर बढ़ती है। वो दर निकालना बहुत टफ था, और उसके लिए सुविधा मिली किसकी? अवकलन की। और इसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, TION। डी याद रखना, अकेले परिवर्तन की दर नहीं। अब वो परिवर्तन की दर निकालना है तो किसी के सापेक्ष निकालना होता है। ध्यान देना बच्चों, एक एक बात दिमाग में बिठाना और कॉपी पेन लेके बैठना। कुछ चीजें मन से भी लिखना, केवल ये स्लाइड मत टीपना। परिवर्तन की दर निकालने के लिए हमें किसी के सापेक्ष निकालना पड़ेगा।
क्योंकि परिवर्तन हो रहा तो कैसे हो रहा है? कोई चल रहा है तो हमें कैसे पता कि वो चल रहा है? उसकी स्थिति बदल रही है, स्थिति बदल रही है, हमें कैसे पता? वो सड़क पे आगे बढ़ रहा है। तो जब चलने की बात होगी तो परिवर्तन की दर दूरी से निकालेंगे, दूरी से संबंधित होगी। जब आप घर की पुताई कर रहे हो तो परिवर्तन की दर पुताई की, कितनी पुताई हुई, कितनी दीवारों पे हुई, उससे निकालेंगे। तो परिवर्तन की दर निकाली जाती है किसी के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष निकाली जाती है वो परिवर्तन की दर से संबंधित रहता है। समझना, इंपॉर्टेंट बात, कि तुम घर से कोचिंग आ रहे हो तो दुकान वाले की कितना सामान बिक रहा है। तुम यहां पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे घर में क्या खाना बन रहा है। ये कोई रिलेशन है? तुम्हारे पढ़ने से और घर में खाना बनने का कोई संबंध है? नहीं है ना। संबंध होता है तो हम परिवर्तन की दर निकालते हैं कि तुम पढ़ रहे हो, घर में जो बन रहा है वो बन रहा है, तुम्हारे पढ़ने से और घर में खाना बनने का कोई संबंध ही नहीं है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो परिवर्तन की दर किसी के सापेक्ष निकालते हैं, परंतु जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो परिवर्तन से सीधा सीधा जुड़ा रहता है। कि आप समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपका कैरियर आगे बढ़ रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ रही है, ये हो जाएगा। परंतु आप पढ़ रहे हैं तो किसान कितना हल चला रहा है, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो परिवर्तन की दर हम जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो परिवर्तन से सीधा सीधा जुड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखना, इसको हम अवकलन को ऐसे लिखते हैं, dy अपॉन dx। डरने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से समझो। y और x, y में परिवर्तन हो रहा है और x के सापेक्ष हो रहा है। d का मतलब डिफरेंशिएशन। y में परिवर्तन हो रहा है और x के सापेक्ष हो रहा है। तो हम क्या निकालेंगे? यही अवकलन होता है, यही अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। कंडीशन है, कब होगा ये? यदि y x का फलन हो। फलन का मतलब समझो, संबंधित हो, रिलेशन हो। फलन रिलेशन बताता है, संबंध बताता है कि y और x एक दूसरे से संबंधित हैं, संबंधी हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, पापा हैं, भैया हैं, बहना हैं, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, इसे करने का मतलब है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष। इसका मतलब ये होता है, अब dy अपॉन dx, y की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, y की जगह कार लिख सकते हैं, x की जगह दूरी लिख सकते हैं। तो ये y और x हम निकालते किसमें परिवर्तन है? y में। किसके सापेक्ष निकालते हैं? x के सापेक्ष।
समझ में आई 11th के बच्चों? बोले 12 नहीं बोलेगा, 11 बोलेगी। 11th के बच्चों समझ में आएगी नहीं? जल्दी बताओ ये बात। आलसी मत बनो, फटाक से बताओ। यस सर। आ गई? भैयाओं ने बता दिया, बहनों से भी पूछ लिया करो, हैं? अब वो माइक दो नहीं है, नहीं तो एक माइक बहनों को दे दो, एक भैयाओं को दे दो, तो वो भी पूछ लें। एक माइक है सर। एक ही माइक है तो कोई बात नहीं, हम एक और माइक की व्यवस्था करवा देंगे। प्रशांत सर ने बोला था, हमने भूल ही गए, उसे ध्यान ही नहीं दिया हमने। तो y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष कब, ये कब निकलेगा? यदि y x का फलन हो। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि y तथा x आपस में संबंधित हों, जुड़े हों, संबंधित हों। तो आप खाना खा रहे हो, खाने की परिवर्तन की दर आपका पेट भरने से रिलेटेड है, तो खाने की परिवर्तन की दर और पेट भरने में हम अवकलन कर सकते हैं। परंतु आप खाना खा रहे हो तो पेड़ में कितने आम पक रहे हैं? कोई रिलेशन नहीं है। तो जहां संबंध होगा वहां पे हम निकालेंगे। तो dy बटे dx का मतलब सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक और बात समझो, ये परिवर्तन की जो दर है ना, ये परिवर्तन की दर बहुत सूक्ष्म रूप से निकाली जाती है। तो अवकलन में परिवर्तन की सूक्ष्म दर निकाली जाती है। हमारे यहाँ खाना बनता है, पता चला कि हमने निमंत्रण किया है, कोई बड़े स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर, तो माता जी ने खाना बनाया, खीर बनाई, तो फिर वो क्या करेंगी? एक चम्मच खीर किसी को देंगी, जरा इसे चख के बता बेटा मीठी हो गई कि नहीं। एक चम्मच देंगी, वो एक कटोरा भर के नहीं देंगी। और वो एक चम्मच खीर, समझना टाइम पास नहीं है ये, वो एक चम्मच खीर आप उसे चख के बता पाओगे कि खीर मीठी है या नहीं है? आप बोलोगे, चखी, आपने कहा कि मम्मी थोड़ी कम मीठी है, थोड़ा सा इसमें और शक्कर डाल दो। वो एक चम्मच खीर आपको पूरे तपेला भर के, तपेली भर के खीर के बारे में जानकारी दे देगी। तो वो ही है, एक चम्मच की बात होती है, इसमें छोटी सी मात्रा की बात होती है। कोई काम कर रहा है मजदूर सुबह से शाम तक, तो हम उसके पीछे नहीं घूमेंगे दिन भर कि ये कर रहा है फिर वहां चले गए, तो फिर हम ही कर लेना वो काम। तो हम देखेंगे कि वो उसकी स्पीड क्या है, 10 मिनट में उसने कितना काम किया, उसके आधार पे हम बता देते हैं कि यार अच्छा आदमी है, फटाफट काम करता है। तो हमारे यहां बर्तन वाली बाई आती थी बर्तन मांजने पहले, वो 15 मिनट में कितने ही बर्तनों मांज के फटाक से चली जाती थी।
अब वो उनकी तबीयत खराब हो गई, अब दूसरी बाई आने लगी, 1.5 से 2 घंटे लगा देती हैं वो सब में। तो हमें पता है पहली वाली जो बाई थी उनके परिवर्तन की दर ज्यादा थी, दूसरी वाली बाई हैं उनके परिवर्तन की दर कम है। सूक्ष्म का मतलब समझो, सूक्ष्म का मतलब समझो, ध्यान से समझो। ये परिवर्तन हो रहा है, वो यहां से चला और यहां से चलते हुए ऐसे आ गया, ये एक्स अक्ष है, ये बाय अक्ष है, धीरे धीरे वो एक्स अक्ष की तरफ आ रहा है। तो इस पूरे के लिए अवकलन नहीं होता, यहां से एक पॉइंट ले लो, यहां से एक पॉइंट ले लो, ये एक्स हो गया, और ये वाली बात हो गई बाय। बाय का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन निकाले, पूरा परिवर्तन नहीं निकालेगा। अब ध्यान से देखना, ये जो परिवर्तन निकालेगा ना वो ये निकाल के देगा एक छोटे से समय में ये परिवर्तन, और इसे अपन dx बोलेंगे, और ये वाली जो बात आ गई इसे अपन dy बोलेंगे। छोटी मात्रा बाय की छोटी मात्रा dy, x की छोटी मात्रा dx। मतलब dy क्या है? dy है बाय की सूक्ष्म मात्रा। dx क्या है? dx है x की सूक्ष्म मात्रा। इससे हम पूरा पता कर लेते हैं। गेहूं लेने गए मार्केट में, कभी गांव में गेहूं खैर घर में ही उग जाते हैं, मतलब खेत में तो सबके घरों में रहते हैं। जब गेहूं लेने जाए तो एक हाथ में उठा के देखेंगे, हाँ ठीक है यार, फिर उन्होंने उठा के देखा, उन्होंने कहा अरे इसमें मिट्टी है यार। पूरे गेहूं नहीं देखते जाके, पूरे गेहूं देखेंगे फिर बताएंगे नहीं छोटी सी मात्रा करते हैं। तो हम जिंदगी में हर काम अवकलन वाला ही करते हैं। तो W कार्य है, W क्या है? आपका कुल कार्य। W आपका क्या है? कुल कार्य। परंतु DW क्या है? ये सूक्ष्म कार्य हो गया। DW क्या हो गया? सूक्ष्म कार्य। x के सापेक्ष अवकलन करना होता है, परंतु बाय x का फलन हो तो। और हमने क्या बोला? इस पूरे परिवर्तन के लिए अवकलन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये सूक्ष्म मात्रा के लिए डिफरेंशिएशन होता है, सूक्ष्म मात्रा के लिए। तो अब सीधी बात करते हैं, सीधे आपने अवकलन का मतलब आप समझ लिया है, आपने अवकलन की उपयोगिता समझ ली है। अब हम अवकलन का पहला सूत्र लिखते हैं, अवकलन के सूत्र। यहां पे हम प्रथम सूत्र लिखते हैं, एक लिखेंगे, बहुत से फिर बाद में अपन करेंगे सूत्र। तो यदि y बराबर x की पावर n है, y इज इक्वल टू x की पावर n, तो अवकलन क्या होता है? dy बटे dx होता है। y x के पदों में होना चाहिए, x की पावर n है, तो अपन क्या लिखेंगे? d की पावर x की सॉरी dx पावर n अपान dx, हम ये लिखेंगे। और इसका अवकलन होगा, ये कैसे हो रहा है, क्यों ये आ रहा है, ये सब चीजें मैथ्स वालों को समझने दो, अपन डायरेक्ट अब यहां से करेंगे, अपन हर चीज एप्लीकेशन में चलेंगे। बाय के बराबर x पावर n है, बाय x के पदों में है, बाय x का फलन है, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा nx n माइनस 1। सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि जो घात है उस घात का गुणा करते हैं और फिर उस घात में से एक माइनस कर देते हैं। चलो हम यहां पे करते हैं पहला न्यूमेरिकल कि y बराबर x की पावर 4 हो,
तो डी बाय बटे डी एक्स कितना निकालो। तो हम क्या लिखेंगे, डी एक्स की घात 4 बटे डी एक्स एन घात 4 हो जाएगी, एक्स की पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3। ये आंसर आ गया। प्रशांत सर के बच्चों समझ में आई बेटा? यस सर। वेरी गुड। नहीं आई हो तो मना करना बेटा। अवकलन के बिना दीपक फिजिक्स नहीं होती, बिना अवकलन के फिजिक्स खत्म हो जाती है। तो हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनके दम पे फिजिक्स होगी, परंतु सब तुम्हारे कोर्स में है, सब तुम्हारी बुक में मिलेंगी, तुम्हें ऐसी नहीं मिलेंगी। हाँ फिर से समझाइए। क्या बताओ क्या प्रॉब्लम है? जो घात है उसका गुणा करके घात में से एक माइनस करना होता है, बस सिंपल। घात का गुणा हम बता रहे हैं ना, और बता रहे हैं। यदि बाय की जगह एक्स के पावर 7 होती तो हमें निकालना है डी बाय अपॉन डी एक्स बराबर कितना। तो बाय की जगह क्या रखेंगे, एक्स की पावर 7 बटे डी एक्स। बताओ क्या होगा, तुम ही बताओ जल्दी से बताओ। 7x to power 6। आता तो है, फिर हमें बेवकूफ बना रहा तू। 7x की पावर 6 आंसर आ तो गया। 12 का बच्चा तो नहीं है ना, 11 का ही बोला ना? यस सर। हाँ 11 के ही बोलेंगे, 12 के नहीं बोलेंगे। चलो तीसरे एक और बता दे बेटा। एक तो तूने बहुत अच्छा बता ही दिया, यदि बाय की पावर एक्स पावर -3 होती तो डी बाय बटे डी एक्स बराबर कितना होता, बता बोल जल्दी से। -3x to power -4। वेरी गुड वेरी गुड। -3x की पावर -4 आंसर हो गया। वेरी गुड बच्चे, एक और बता दे तो मजा आ जाएगा आज की क्लास में हमें। यदि बाय की पावर जेड की पावर 4 है तो डी बाय बटे डी एक्स बराबर कितना होगा। तो यहां पे लिखेंगे डी जेड की पावर 4 अपॉन डी एक्स बराबर, अब कितना होगा बता दे बेटा। अवकलन नहीं होगा। अरे क्या बात है यार, तू 11 पहले भी पढ़ चुका है क्या? अरे कुछ तो गड़बड़ है, दया दया दया, कुछ तो गड़बड़ है। वेरी गुड, पर बहुत अच्छे बात बेटा। इसका अवकलन नहीं होगा, 0 लिखेंगे अपन यहां पे, क्योंकि जेड और एक्स अलग अलग चीजें हैं। जेड और एक्स अलग अलग चीजें हैं। कि ड्राइवर कार चला रहा है तो फसल कैसी होगी, कोई संबंध है इनका? वो अपना काम कर रहा है, फसल अपना काम कर रही है, तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चे एक और चीज बता देगा ना तो हम प्रशांत सर से कह के तेरे को एक पेन इनाम में दिलवाएंगे यार। हम बच्चों को खूब पेन बांटते हैं यहाँ पे। एक लास्ट और बता दे, इतनी सारी चीज पूछी है। यदि बाय बराबर 6 हो तो डी बाय बटे डी एक्स बराबर कितना होगा। तो डी 6 बटे डी एक्स बराबर कितना होगा बताओ। ये एक और बात बता दो, हम बिल्कुल आज एक पेन दिलवाएंगे तुम्हें। 0। क्यों 0 होगा? सही बताया तूने, पेन तो तेरे को मिलेगा। प्रशांत सर प्लीज बच्चे को एक पेन गिफ्ट करें। आदरणीय प्रशांत सर जी, बच्चों को एक पेन दें। अच्छा, औचर का अवकलन नहीं होता है सर। क्योंकि अवकलन परिवर्तन की दर निकालता है, और जो नियतांक होते हैं वो तो नियत रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये 0 होगा, क्योंकि नियतांक अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं।
क्योंकि नियतांक अपरिवर्तित रहते हैं, अतः उनकी परिवर्तन की दर बराबर 0। चलो चलो, इतनी बातें हमने समझी हैं। हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। अब 4 था कि 5 यार, ये समस्या होती है। 5 ही करना है। हाँ हाँ, 5। यदि y बराबर होता है x पावर 3 बाय मतलब y की जगह अपन अब दूसरी चीज लेते हैं, अपन u लिखते हैं। u बराबर x की पावर 3 y के पावर 4 और z की पावर -3। तो आपको निकालना है du अपान dx बराबर कितना, आपको निकालना है du अपान dy बराबर कितना, आपको निकालना है du बटे dz बराबर कितना। अरे 0 क्यों लिखी हमने, कितना, ये है न्यूमेरिकल। तो चलो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं du बटे dx, u में परिवर्तन x के सापेक्ष, u लिख सकते हैं, जरूरी हमने कसम थोड़ी कही है कि dy अपन dx लिखेंगे, dx अपन dy भी लिख सकते हैं, x में परिवर्तन y के सापेक्ष लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो du अपन dx, u की जगह क्या लिखें, d अपन dx इंटू x पावर 3 इंटू y पावर 4 इंटू z पावर -3। बताएं कितना होगा। पेन तो मिल ही गया है, अब बताओ ये बनेगा कि नहीं। चलो हम बताते हैं, कोई बात नहीं, ये हम बताते हैं। चूंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x का अवकलन होगा, x के सापेक्ष में केवल x का अवकलन होगा, बाकी वैसे ही रखे रहेंगे। तो x का अवकलन किया तो 3x पावर 2 हो गया, बाकी y की पावर 4 और z की पावर -3। ये हमारा पहला आंसर हो गया। समझ में आ गया, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल x का अवकलन होगा, बाकी दोनों का गुणा होता रहेगा। उन्हें 0 मत करना, वो गुणा हो रहा है। फिर हम दूसरी चीज निकालें, du अपान dy, तो d अपान dy और u की जगह हमने क्या लिखा, x की पावर 3, y की पावर 4 और z की पावर -3। अब y है, y के सापेक्ष करना है। अब y है और y के सापेक्ष करना है, केवल y का होगा, x और z वैसे ही लिखे रहेंगे। तो यहां पे केवल किसका होगा, y का। तो x पावर 3 लिख दिया, y का किया तो 4y पावर 3, z की पावर -3। बाद में ऐसे लिख सकते हो 4x पावर 3, y पावर 3, z की पावर -3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना। यस सर। वेरी गुड। फिर आप निकालो du बटे dz का, केवल z का होने वाला है बस। अब तो ये हो जाएगा d बटे dz x पावर 3, y की पावर 4, z की पावर -3। तो अब अकेले z का होगा तो हमारा x पावर 3 लिख दिया, y की पावर 4 लिख दिया, -3 z की पावर -4 लिख दिया, और हल करके लिख दो तो -3 x पावर 3, y पावर 4, z की पावर -4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए छठवां न्यूमेरिकल करें। अच्छा समझ रहे हो तुम लोग, छठवां न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 6 में दिया है y बराबर 3x पावर 4 प्लस 2x पावर 2 प्लस 1, ये दे दिया। और उन्होंने क्या बोला कि फाइंड करो dy अपान dx बराबर कितना। सिंपल है बिल्कुल,
कोई टेंशन की बात ही नहीं है, जरा सी भी रत्ती भर भी समस्या नहीं है यहाँ पे। तो अपन क्या लिखेंगे, d/dx, और यहाँ बाई की जगह 3x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। अब आगे क्या करें, इसका तीनों में अलग अलग गुणा कर दें। तो d/dx ये हो गया 3x पावर 4 प्लस d/dx ये लिख दिया 2x पावर 2 प्लस d1/dx ये लिखा। 3 का इधर इंटू हो जाएगा बच्चे, 3 गुना है ये 3 कांस्टेंट नहीं है, 3 का x में गुणा हो रहा है, मतलब जो परिवर्तन आ रहा है उसका 3 गुना आना है, इसलिए अपन 3 इधर लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे d/dx x की पावर 4, 2 यहाँ लिख देंगे d/dx x की पावर 2, और तुम्हें पता है 1 का करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसे तो हटा ही दो। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 है, x की पावर 4 का करेंगे तो 4x 3 हो जाएगा, प्लस देख लो x का पावर 4 है तो 4x 3 में इंटू हो जाएगा, x की पावर 2 का करेंगे तो 2 का तो पहले ही इंटू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की पावर 2 x पावर 1, और हल कर लो 12x³ प्लस 4x आंसर। एक लास्ट, फिर अपन दूसरे फार्मूले लिखते हैं, और जितने फार्मूले हम लिखेंगे बस उतने ही याद रखने, बाकी नहीं रखने। बुक में 50 लिखे रहने ना, अपन सब निकाल लेंगे फटाफट। फिर दूसरे कुछ फार्मूले लिखेंगे, एक और कर लेते हैं। कौन से नंबर का हो गया अपना, सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7, कलर बदल देते हैं, ये है 7। यदि y बराबर दिया होता 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस z, एक ही चीज पूछ रहे हैं, बार दूसरी चीज नहीं पूछ रहे हैं, dy/dx कितना होगा, dy/dx कितना होगा, चलो लिखें। तो dy/dx बराबर क्या हुआ, d/dx इसका लिखो 2x प्लस 3y स्क्वायर प्लस z, अलग अलग सब में गुणा भी हो जाएगा, तो d/dx 2x प्लस d/dx 3y स्क्वायर d/dx z, ये 2 इधर लिख दो, इसका होगा नहीं होगा, इसका होगा नहीं होगा, क्योंकि ये x है, ऊपर बाय दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। आम का पेड़ लगा के उसमें अमरूद तोड़ने तो तुम चढ़ नहीं सकते ऊपर पेड़ पे। होगा सर आंसर इसका, हाँ बेटा 2 होगा इसका आंसर, 2 होगा बिल्कुल, क्योंकि x पावर 1 है ना, तो ये होगा 1x पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 गुणा x की पावर 0। किसी के पावर 0 1 होती है, जिन बच्चों को नहीं पता वो लिख लें, x पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, x नहीं बाय z किसी की भी पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो इसका आंसर 2 हो गया, dx से dx काट दो चाहो तो, ये है इसका आंसर। तो ये बातें इतनी समझ में आ गई हैं, एक ही फार्मूला लिखा था अभी हमने, अब इसके 4-5 फार्मूले और लिखते हैं। सूत्र 2, d/dx साइन x, साइन थीटा भी लिख सकते हैं तो यहां थीटा लिखना पड़ेगा, ये होता है cos x, इसका डिफरेंशिएशन cos x याद करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का सूत्र d/dx cos x, ये माइनस साइन x होता है। चौथे नंबर का सूत्र d/dx e की पावर x, ये e की पावर x ही होता है। e की पावर x का मतलब है, मैथ्स वाले बच्चे समझें, मैथ्स वाले बच्चों को बहुत समझना है, तो मैथ्स वाले बच्चे इसे समझें। e का मतलब होता है, e की पावर x का मतलब होता है प्रसारी श्रेणी, एक्सपेंशन सीरीज।
एक ऐसी श्रेणी जो बढ़ती चली जाती है। समुद्र है, तब समुद्र में थोड़ी सी बारिश हो गई तो क्या समुद्र के लेवल में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। इसलिए ये प्रसारी श्रेणी है और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उतना ही आता जितना है। और पांचवा फार्मूला, बस लास्ट फार्मूला, बाकी तो हम निकालेंगे। ये log EX होता तो ये 1/x हो जाएगा। बस इतने फार्मूले हैं। अब चलो इन फार्मूले का भी उपयोग करते रहेंगे। अब जरा ध्यान से सुनो कि दो फलनों का आपस में गुणा हो रहा हो, दो फलन हैं और दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, मतलब यहां पे बोलें कि फलनों का गुणनफल, मतलब जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसमें दो चीजें हैं और दोनों ही जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उससे जुड़ी हैं, दोनों ही जुड़ी हैं। मतलब फलनों का गुणनफल का मतलब क्या है? दो फलन हो गए F1 गुणा F2, ऐसे लिखते हैं F1 गुणा F2। दोनों उससे रिलेटेड है जिसके सापेक्ष कर रहे हैं। अभी देखना, अभी बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री टेंशन नहीं देती, कल भी फिजिक्स होगी, मंडे से केमिस्ट्री होगी, हमने लिखवा दिया है। तो यहां पे यदि हम d/dx करें और दो फलनों का गुणा हो रहा है उनका करें, अभी उदाहरण देंगे, मास्टरी हो जाएगी। पूरा समझ के ही जाना बच्चे, इंटेलिजेंट होके निकलना है इस क्लास से। तो पता है कोई टेंशन नहीं है, एक फलन वैसे ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन दूसरे फलन का करते हैं, फिर दूसरा फलन वैसे ही लिख देते हैं और डिफरेंशिएशन पहले फलन का करते हैं। एक का गुणा दूसरे का अपकलन, दूसरे का गुणा पहले का अपकलन। सिंपल सा फार्मूला है, सड़ा हुआ फार्मूला है। तो चलिए 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 चलिए, हमारे पास y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर गुणा साइन एक्स। दो फलन हो गए, साइन एक्स, साइन के साथ एक्स लिखा है मतलब कोण है वो एक्स, साइन के साथ एक्स लिखा है मतलब वो कोण है। तो एक फलन हो गया हमारा ये और दूसरा फलन हो गया ये, और उन्होंने कहा d/dx निकालो। तो क्या करेंगे अपन, d/dx बाय, पहले तो बाय लिख दें, तो dx स्क्वायर गुणा साइन एक्स बटे dx। ये भी x से रिलेटेड है और ये वाला भी x से रिलेटेड है और दोनों का गुणा हो रहा है। एक x कोण है, एक x नॉर्मल है, परंतु दोनों ही x से संबंधित हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ये करते हैं तो फर्स्ट फलन वैसे ही लिख दो, कुछ मत करो। अवकलन होगा किसका, सेकंड का, प्लस करिए, सेकंड वैसे ही लिख दो और अवकलन किसका होगा, पहले का। करो हल, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लिखवाया अभी, साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। इसका इसमें इंटू मत कर देना, ये कौन है, ये अलग चीज है। इसे और हल करके लिखो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x इधर ले आओ, 2x साइन एक्स, आंसर। बोल बेटा, समझ में आई? नो सर, नहीं सर, नहीं आई समझ में? नहीं आई। दो का गुणा हो रहा है ना, दो फलनों का गुणा हो रहा है ना। एक ये है, ये भी x का फलन है, एक साइन x में x है, ये भी x का फलन है। तो दो फलन हो गए कि नहीं, बताओ हो गए कि नहीं? दोनों x से जुड़े हैं। यस सर। तो अब हम कैसे करेंगे, हम पहले वैसे ही लिख देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, फिर दूसरा वैसे ही लिख देंगे, पहले का अवकलन करेंगे। एक्स स्क्वायर लिखा है, साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स लिखा है, एक्स स्क्वायर का किया तो 2x हो गया। 2x का x में 2 नहीं करेंगे क्योंकि साइन के साथ कोण रहता है, तो 2x इधर लिख के ये साइन x करेंगे। अभी रुक जाए, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। y इज इक्वल टू है साइन x गुणा कॉस x।
2 का फलन हो गया ना। अब उन्हें निकालना dy बटे dx। अब उन्होंने बोला dy अपन dx निकालो। x का एक फलन ये हो गया, एक फलन ये हो गया, 2 फलन हो गए कि नहीं बताओ? यस सर। अब देखिए आप, ये वाला फलन क्या हो गया f1, ये वाला फलन हो गया f2। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे डी अपन डी एक्स, बाई की जगह हमने लिखा साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, 2 फलनों का गुणा हो रहा है। तो एक फलन वैसे ही लिख दो और दूसरे का करो क्या, अवकलन, कॉस एक्स का किया, फिर प्लस लगा दो, दूसरा वैसे ही लिख दो और पहले का करो साइन एक्स। बोल बेटा समझ में आई कि नहीं बात? यस सर। वेरी गुड। साइन एक्स वैसे ही लिखा है, अवकलन किसका होगा, कॉस एक्स का, तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स वैसे ही लिखा है, साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब जरूर ये माइनस का साइन होके साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोण का स्क्वायर नहीं होता, साइन और कॉस का होता है। आई कि नहीं बेटा समझ में? बता। यस सर। धीरे बोल रहा थोड़ा सा। यस सर, आ गया समझ। ये हुई ना दमदार। वो बोलते ना हाउ इज द जोश, तो क्या बोलते हैं, हाई। हाउ इज द जोश, क्या बोलते हैं, हाई। जोश से समझो फिजिक्स, दमदारी से समझो। इस दुनिया में सबसे अच्छा सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। अब तुम ये मत करना कि सर केमिस्ट्री क्यों नहीं बोल रहे, केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, परंतु सबसे अच्छा फिजिक्स होता है। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब जिस बच्चे को समझ में आ गया है वो ही बच्चा हमें ये वाला न्यूमेरिकल करवा दे, गुणा e की पावर x गुणा साइन एक्स। लो 3 फलन हो गए। अब हमें निकालना है dy बटे dx बराबर कितना। सवाल नंबर कौन सा है ये? नंबर डालने बंद कर दिए हमने, कोई नंबर फंबर की जरूरत नहीं है। अब आप बताएं dy बटे dx, मतलब यहां पे हम लिखेंगे dy बटे dx, y की जगह जो मान दिया है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणा ई एक्स गुणा साइन एक्स। कितने फलन हो गए? ये तो 3 फलन हो गए, ये तो 3 फलन हो गए। अवकलन तो एक का ही होता है, तो सबसे पहले ये 2 ऐसे ही लिख दो, इसका अवकलन करो। तो बाहर निकाल के लिख दिए ई स्क्वायर ई की पावर एक्स और डी बटे डी एक्स इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का हो गया अवकलन। अब ई एक्स का करो तो ये दोनों वैसे ही लिखा जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और डिफरेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स का, फिर प्लस करो। अब एक्स स्क्वायर बचा, इन दोनों का तो कर लिया अपन ने, तो दोनों को वैसे ही लिखो ई पावर एक्स साइन एक्स, किसका किया, डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब एक का अवकलन करेंगे बाकी 2 का गुणा करेंगे, एक का अवकलन बाकी 2 का गुणा। आई बात समझ में कि नहीं बताओ? यस सर। ऐसे 20 होते तो 19 का गुणा करते, एक का अवकलन करते, फिर दूसरे 19 का गुणा करते, फिर दूसरे वाले का अवकलन करते, ऐसे 20 करते, 20। ये कोई ज्यादा काम का नहीं है, समझाने के लिए बता दिया हमने। इससे हम फिजिक्स में कोई उपयोग नहीं लाएंगे, फिजिक्स में उपयोग तो अगली चीजों का लाएंगे। तुम्हें पता लगेगा, इससे उच्चिष्ट निकालते हैं, इससे निम्निष्ट निकालते हैं। तो बच्चों अब इसे हल करके भी लिख दो, एक्स स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स का किया तो कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई एक्स का किया तो ई एक्स, ये हो जाएगा ई एक्स साइन एक्स और x का किया तो 2x। और अच्छे से लिख दो, एक्स स्क्वायर ई एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स साइन एक्स प्लस 2x इधर ले आओ ई एक्स साइन एक्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो फलन गुणा फलन कर लिया हमने, है ना? तो बच्चों आज की पहली क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास इतनी ही होगी।